नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आज दोपहर भाजपा के नवनियुक्त शहराध्यक्ष नितिन धांडे के पदग्रहण हेतु राजापेट स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अमरावती महानगर पालिका में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकेले के दम पर 45 सीटें जीती थी और पूरे 5 साल तक शानदार तरीके से सत्ता चलाई थी। इस समय भी अमरावती शहर में भाजपा के लिए स्थिति पूरी तरह से अनुकूल है। ऐसे में अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में भाजपा ने किसी भी अन्य दल के साथ युति नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अकेले के दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। पूर्व सांसद राणा ने यह विश्वास भी जताया कि अमरावती मनपा में भाजपा अपने अकेले के दम पर कम से कम 50 सीटें जीत सकती है। भाजपा द्वारा अमरावती शहर जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए नितिन धांडे ने आज राजापेट परिसर स्थित भाजपा के शहर कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान शहराध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। इस समय निवर्तमान शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने नवनियुक्त शहराध्यक्ष नितिन धांडे को नियुक्ति के लिए बधाई देते हुए उन्हें शहराध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा। साथ ही उन्हें कार्यकाल हेतु बधाई देने के साथ ही उनके नेतृत्व में पार्टी का अमरावती शहर में और अधिक विस्तार होने की उम्मीद जताई। इस पदग्रहण समारोह में भाजपा के शहर एवं प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में भाजपा के नवनियुक्त शहराध्यक्ष नितिन धांडे तथा मनपा के पूर्व स्थायी सभापति सचिन रास्ते ने बताया कि पाक प्रायोजित आतंकवाद के ठिकानों पर हमला करने और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तथा भारतीय सेना द्वारा उठाए गए कदमों के प्रति आभार व कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु कल अमरावती शहर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सेना व सैनिकों के शौर्य का सम्मान किया जाएगा। यह तिरंगा रैली राजकमल चौक से सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी। भाजपाचा कार्यक्रम असा म्हणून चालणार नाही, कारण की त्याच्यामध्ये भाजप सगळ्यांच्या भाजपासोबत बाकीचे जे सगळे लोक आहेत त्या सगळ्यांना घेऊन ही तिरंगा रॅली काढायची। म्हणजे ही प्रेसकोट जी आहे भाजपची नाही आहे, ही तिरंगा रॅलीचे जे आयोजन करणार आहे त्यांची प्रेसकोट हा एक विषय समजून घ्या। आणखी ही रॅली जी निघणार आहे ही म्हणजे राजकमल चौकातून ते जवाहर गेट व पुढे जयस्तंभ चौक इथे येऊन महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करून ही समाप्त होणार आहे, अशी ही रॅली आहे। या रॅलीचा उद्देशच तो आहे की ज्या सैनिकांनी इतक्या शौर्याने आपल्या देशाला या ज्या वॉरमध्ये पूर्ण दिला, आणखी ते इतके चांगली त्यांनी तिथे कारगिल हे व्यूहरचना राबवली आहे, त्यांच्या शौर्याकरता त्यांचा उत्साह त्यांना प्रोत्साहन देण्याकरता ही रॅली आहे। रुक्मिणीनगर स्थित जगताप पेट्रोल पंप के संचालक सौरभ जगताप पर बीती रात कुछ अज्ञात युवकों द्वारा लूटपाट के उद्देश्य से कातिलाना हमला किया गया। यह वारदात उस समय हुई जब सौरभ जगताप देर रात अपने पेट्रोल पंप का हिसाब किताब निपटा कर अपने घर की ओर दोपहिया पर सवार होकर जा रहे थे। तभी पटवारी भवन के पास 3 से 4 अज्ञात युवकों ने उनका रास्ता रोका और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंकते हुए उनके साथ लूटपाट करने के उद्देश्य से जमकर मारपीट की। फसल मंडी में कल 16 मई को जवाहर गेट पर एक मालवाहक वाहन के जरिए 70 बोरे सोयाबीन के नाम पर 86 कट्टे मातेरा बाहर निकालने का मामला पकड़ा गया था। इस समय इस मामले को लेकर अश्विन ट्रेडर के संचालक अविनाश लवाले व मापारी कामगार स्वप्निल काले के खिलाफ मंडी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शोकॉज की नोटिस जारी की है। यशम चौक स्थित एकता भूषण नामक प्रतिष्ठान पर विगत बुधवार से आयकर विभाग के पथक द्वारा शुरू की गई जांच पड़ताल लगातार तीसरे दिन जारी रही। इस जांच पड़ताल के तहत आयकर विभाग के पथक द्वारा वर्ष 2017 से लेकर अब तक के सभी आर्थिक लेन देन से संबंधित देवकों व दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। अमरावती जिले में गुरुवार 15 मई को बेमौसम बारिश हुई। इस बारिश के कारण जिले के अचलपुर, धामनगांव रेलवे और नांदगांव खंडेश्वर तहसील में खेती बाड़ी का काफी नुकसान हुआ। सर्वाधिक 231 हेक्टेयर क्षेत्र में अचलपुर तहसील में नुकसान हुआ। इस तहसील के 10 गाँव की 231 हेक्टेयर क्षेत्र की संतरा व प्याज की फसल बर्बाद हुई। अचलपुर के निजामपुरा, नायगांव, बोर्डी व बोपापुर परिसर में बेमौसम बारिश सहित ओलावृष्टि होने के चलते बड़े पैमाने पर प्याज, ग्रीष्मकालीन मूंग व ज्वार उत्पादक किसानों का नुकसान हुआ, जिससे ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के विधायक प्रवीण ताड़े ने तुरंत नुकसानग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को तत्काल पंचनामा करने का आदेश दिया। गतरोज होटल ग्रेस इन में 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन नई कार्यकारिणी का पदग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष दीपक भूतड़ा व सचिव संजय छांगानी के नेतृत्व में नई टीम पदारूढ़ हुई। इस अवसर पर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इसलिए आना जरूरी भी था और आपका जरूर बिजनेस है, पर आपसे मुझे पाना खरीदना पड़ता हमेशा, और वो पाना मैं पब्लिक में भेजता और पब्लिक चुन के देती मेरे, तो तुम्हारा भी उसमें बड़ा सहयोग है, साथ है। इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करूंगा। नई जितनी बॉडी है वो और तेजी से अच्छा काम करेंगी। जहां मेरी जरूरत है, अनिल भैया की जरूरत है, पूरे ताकत से हम लोग हैं। बिना मीडिया के कोई भी पार्टी की प्रसिद्धि होती नहीं।
हमारे राजनीति लोगों को भी चमकाने वाले मीडिया रहती है, उसमें अनिल भैया भी है। तो हमेशा ये तालमेल साथ में चलता है। और टू व्हीलर एसोसिएशन है, थ्री व्हीलर है, थ्री व्हीलर का जो ऑटो पार्ट्स का जो काम है, आज अमरावती में फोर व्हीलर अगर कम घरों में होंगी, बट टू व्हीलर हर घर में, मेरे घर में भी टू व्हीलर है और हर व्यक्ति साइकिल के बाद टू व्हीलर ही यूज़ करता है। तो मुझे लगता है ये एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जवाबदारी का काम है। और बड़ी अलग अलग कंपनी के पार्ट रखना, उसको विश्वास के साथ पब्लिक में लाना, उसको विश्वास के साथ उसका नाम चमकाना, उसकी गारंटी लेना, ये बहुत विश्वास वाला काम है और वो आपके माध्यम से अमरावती में होता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में आपका दिन रात बिजनेस बढ़ता रहे, दिन रात आपका यहाँ पे ऑटो पार्ट बिजनेस, टू व्हीलर बिजनेस के माध्यम से। बचपन याद आया, बचपन ऐसा याद आया कि सनी गाड़ी मेरे पास हुआ करती थी, उसके बाद बजाज सुपर थी, तो दोनों के केवल ब्रेक वायर खराब होते थे और वो ब्रेक वायर बदलने के लिए हम दुकानें ढूंढा करते थे। जयस्तंभ, राजकमल या शहर के मध्य भाग में हम दुकानें ढूंढा करते थे और कोई ये गिने चुने मैकेनिकल हुआ करते थे, उनके पास जाकर वो वायर बदलाते थे। उसके अलावा टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में पार्ट्स के नाम पर हमने कोई दूसरी चीज नहीं सुनी थी। अब तो समय बहुत बदल चुका है। अब बेटे के पास भी ऐसी बुलेट है जो 2-2, 3-3 लाख की आती है, उसका अगर एक पार्ट खराब हुआ तो 30-35 हज़ार का उसको खर्चा लगता है। ये मैं आपको किस्से इसलिए सुना रहा हूँ, समय बदला, समय के साथ साथ जब एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी मेरे पास निमंत्रण के लिए आए तो उन्होंने बताया कि अमरावती और बडनेरा शहर में मिलाकर लगभग 200 दुकानें हैं, लगभग 200 दुकानें हैं और इन 200 दुकानदारों ने मिलकर अनिल जी किंगरानी के नेतृत्व में इस संगठन का स्थापना की, पहली स्थापना की। अच्छी बात यह है कि इसके जन्म के समय इसका भविष्य बताना मुश्किल था, लेकिन अब यह संगठन अपनी बाल्य अवस्था पूर्ण कर बचपन के दिनों में आ चुका है। पहले ये शिशु था, अनिल जी आपने शिशु को 2 साल तक पाला पोसा, अब बचपन आपने भूतड़ा जी के हाथ में दिया। कोई भी संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, मैं इसलिए आपसे बात करूंगा कि मैं भी 2 संगठन का अध्यक्ष हूँ, एक जिला मराठी पत्रकार संघ और राजस्थानी हितकारक मंडल। मुझे संगठन का लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। उनके पास काम क्या करना है इसका कोई एम नहीं होता है। संगठन की कार्यकारिणी बनती है, 2-4-5 साल चलती है, फिर उसमें राजनीति घुसती है, फिर उसमें पैसा जमा होता है, पैसों के लिए झगड़ा होता है और क्या करे उसका कोई एजेंडा नहीं होता है। फिर कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू होती है, नेतृत्व हम आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। अनिल जी का नेतृत्व, किंगरानी जी का कुछ लोगों ने स्वीकार किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। भूतड़ा जी के विरोध में भी एक पक्ष आपका रहा होगा, एक पक्ष आपके उनके फेवर में रहा होगा, संगठन में आम है। चांदुरेलो मार्ग स्थित एसआरपी क्वार्टर के निकट बुद्ध टेकड़ी बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध दर्शन शास्त्र के प्रणेता हैं और उनके विचार आज के अस्थिर व संघर्ष में दुनिया के लिए काफी मार्गदर्शक साबित हो रहे हैं। जिला कौशल्य विकास, रोजगार व औद्योगिकता विभाग को भेंट देते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि उद्योगों की मांग के मुताबिक प्रशिक्षुओं को तैयार करने की आवश्यकता है। इस बात की ओर जिला कौशल्य विकास, रोजगार व औद्योगिकता विभाग द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेत्री पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के जन्मदिवस उपलक्ष्य में आज गौरक्षण में गुड़तुला की गई। इस समय पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर को जन्मदिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देने हेतु कई गणमान्यों का तांता लगा रहा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। सांसद बलवंत वानखड़े, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले सहित कई कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रही। इसके साथ ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व राज्य के पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के जन्मदिवस निमित्त आज शनिवार 17 मई को जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने यशोमती ठाकुर के गनेडीवा लेआउट स्थित निवास स्थान पहुंचकर उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था उत्सव संघ के त्रैवार्षिक चयन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य पदों के अधिक दावेदार होने से कल रविवार 18 मई को होने वाली विशेष सभा को लेकर समाज बंधुओं में उत्सुकता देखी जा रही है। यह आम सभा जैन हॉस्टल में होने वाली है। अमरावती जिला माध्यमिक व उच्चतम माध्यमिक विद्यालय मुख्याध्यापक संघ ने शुक्रवार 16 मई को शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और शिक्षक मान्यता के नए मानदंड के खिलाफ धरना आंदोलन करने की चेतावनी दी।
राजगांव स्थित दांडेश्वर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दावा किया गया कि दांडेश्वर मंदिर की सर्वे नंबर 9 की जगह पर स्मशान भूमि का दावा खारिज हो गया है और 800 वर्षों से अधिक समय से यह जमीन संस्था की है। साथ ही उन्होंने इस बारे में तहसीलदार द्वारा दिए गए निर्णय को पूरी तरह से सही बताया। उधर दूसरी ओर राहटगांव निवासी सुभाष चौधरी सहित समस्त गांव वासियों ने तहसीलदार विजय लोखंडे पर राहटगांव स्मशान भूमि के बारे में गैर कानूनी आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुए आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दावा किया कि दांडेश्वर संस्थान ट्रस्टियों का विवाद जारी रहने की जानकारी तहसीलदार लोखंडे को थी, फिर भी उन्होंने कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण आदेश जारी किया। पूर्व महापौर विलास इंगोले की सुपुत्री पूजा इंगोले ने कक्षा 10वीं की परीक्षा 91.44% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। ऐसे में मेरिट सूची में शामिल रहने वाली पूजा इंगोले का सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर व अन्यों द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में आज एक बार फिर दुर्लभ सर्जरी चिकित्सकों द्वारा पूरी की गई। चिखलदरा तहसील की 8 नदी गांव निवासी 21 वर्षीय युवती को मस्तिष्क में दुर्लभ ट्यूमर हो गया था, जिसे हटाने हेतु सफलतापूर्वक शल्यक्रिया की गई है। यह युवती इस समय 3 माह की गर्भवती है। इसके बावजूद डॉक्टरों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। धामनगांव रेलवे तहसील क्षेत्र अंतर्गत खेत में काम करते समय बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हुई बारिश के दौरान गाज गिरने से 65 वर्षीय मजदूर महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं इस घटना में मृतक महिला की बेटी सहित 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को धामनगांव के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महिला का नाम मुन्नाबाई कवाडे बताया गया। बारातियों को दरियापुर से अमरावती लेकर जाते समय मैक्सिमम वाहन का टायर फूट गया। टायर फटने से यह वाहन पलटी हो गया। इस हादसे में 7 महिलाओं सहित 4 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। यह घटना शुक्रवार 16 मई की सुबह 10:30 बजे के दौरान दरियापुर से अमरावती मार्ग पर जैसापुर फाटे के निकट घटित हुई। बुधवारा परिसर स्थित महावितरण के शाखा कार्यालय में सहायक अभियंता रहने वाले निखिल राउत के साथ मारपीट कर उन्हें घायल करने वाले बंडू अठौले नामक आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास व 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रवीण मोहर, सचिन भागवत व अन्य कार्यकर्ताओं को 19 वर्ष पहले किए गए किसान हितैषी कुराड़ आंदोलन के चलते विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को जिला व सत्र न्यायाधीश सचिन पाटिल ने बरी कर दिया। 13 नवंबर 2021 को अमरावती में भाजपा द्वारा किए गए बंद के आह्वान के बीच भड़के दंगे के मामले में नामजद भाजपा के 7 पदाधिकारियों का जिला व सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। इन भाजपा पदाधिकारियों की ओर से अदालत में प्रशांत देशपांडे व मोहित जैन ने सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया। कुर्रा थाना क्षेत्र में 14 मई को घटित विनय भंग के मामले में कुर्रा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जांच पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल की। वरुड़ तहसील अंतर्गत राजूरा बाजार में साहूकार नीलेश सावले के घर पर सहकार विभाग ने छापा मारकर संदेहास्पद दस्तावेज सहित करीब 10 लाख रुपए की नगद रकम जब्त की। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत साईनगर परिसर में रहने वाले आकाश प्रांजले नामक 36 वर्षीय युवक को कनाडा में नौकरी लगाकर देने का झांसा देते हुए उसके साथ 2.5 लाख रुपए की जालसाजी की गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत आने वाले हरिसाल के सरकारी आवास में शुक्रवार 16 मई को सुबह अचानक आग लगने से खलबली मची। जिस सरकारी आवास में यह आग लगी उसमें वन रक्षक बबीता खाजदेकर रहती है, जो गुरुवार की शाम को ही अवकाश लेकर विवाह समारोह के लिए अपने परिवार के साथ गांव में गई हुई थी। तिवसा तहसील में आने वाले ममदापुर गांव के 67 वर्षीय अल्पभूधारक किसान ने जहर घटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम विनायक भोरे बताया गया। अंजनगांव सुरजी तहसील के सातेगांव में मुख्य चौराहे पर पेड़ पर फांसी लगाकर अतुल पातोंड नामक 45 वर्षीय युवक ने गुरुवार 15 मई की रात 9 बजे के दौरान आत्महत्या कर ली।